Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher, healer, and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और उम्मीद यही करते हैं कि हमारा रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजरे, सुकून से गुजरे, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे। लेकिन जहां हम अमन चैन के साथ रमज़ान को गुजार रहे हैं, वहीं एक तबका, वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां पे रमज़ान की बहुत ही भयानक तस्वीर देखने को मिली है। यानी कहने का मतलब है कि रमज़ान की इस पाक महीने में भी लोगों पर जुल्म जारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गाजा में फ़िलिस्तीनियों ने रमज़ान की शुरुआत भूख की बड़ी स्थिति और इजराइल हमास युद्ध के ख़त्म होने का असर कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों ने खचाखच भरे तंबू शिविरों में रोशनी और सजावट की है कि थोड़ा सा वहाँ पे बच्चे खुश हों, और संयुक्त राष्ट्र स्कूल आश्रय की एक वीडियो भी रविवार देर रात ध्वस्त इमारतों के मलबे के बीच बाहर प्रार्थना की गई। कुछ लोगों ने खचाखच भरे तंबू शिविरों में रोशनी और सजावट करके वहां के लोगों को थोड़ा सुकून पहुंचाया। और 5 महीने के युद्ध के बाद जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसमें 30,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए और गाजा का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो गया। आमतौर पर परिवार छुट्टियों की दावतों के साथ दैनिक उपवास तोड़ते हैं, लेकिन जहां भोजन उपलब्ध है वहां पे डिब्बाबंद सामना के अलावा कुछ नहीं है, और कई लोग इसकी कीमतें बहुत अधिक है। दक्षिण शहर में राफा में संडे को भोजन को ख़रीदने के लिए सब अल-हैंडी ने कहा कि आप किसी की आंखों में खुशी नहीं देखते हैं। हर परिवार दुखी है, हर परिवार में एक शहीद है। अमेरिका, कतर और मिस्र ने सुबह से शाम तक उपवास के आमतौर पर खुशी वाले महीने से पहले संघर्ष विराम की उम्मीद की थी, जिसमें दर्जनों इजराइल बंधकों और फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़ी संख्या में मानवतावादी लोगों को प्रवेश शामिल होगा सहायता। लेकिन पिछले सप्ताह वार्ता रुक गई थी। रमज़ान के पहले दिन ढही इमारतों के बीच एक परिवार ने अपने खंडर में तब्दील घर में इफ्तार किया। यहाँ रहने वाली ज़की अबू मंसूर और तंबू में एक और बने किचन को दिखाया। उन्होंने बताया कि उनके पास इफ्तार के लिए एक टमाटर और एक खीरा बचा है, कुछ भी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी तरह और भी जो परिवार हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त घरों में पहुँचे और नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तार किया। इन लोगों को उम्मीद है कि हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर आएगी, लेकिन वह गाजा कब तक पहुंचेगी ये साफ नहीं हो सकता है। रमज़ान के बीच अमेरिका और अन्य देशों ने उत्तरी गाजा में हवा से राहत सामग्री पहुंचाई। हालांकि सहायता कर्मियों का कहना है कि यदि ये राहत सामग्री गाजा में बंटवाई जाए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। इससे पहले अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हमास और इजराइल के बीच की गई युद्ध विराम की कोशिशें एक बार फिर असफल रही। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बुनियादी लक्ष्यों पर समझौता करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसे कैसे हासिल करेंगे इस पर सहमति नहीं बन पाई। इससे पहले मंडे को इजराइल ने हमास के कमांडर मरवान इस्सा को निशाना बनाने के लिए हमले किए। हालांकि वह बचा या मर गया ये अभी क्लियर नहीं है। गाजा के दक्षिणी सीमावर्ती शहर राफा में सबसे बुरे हालात हैं। यहाँ 15 लाख लोगों ने शरण ली है। यहाँ लोगों ने डिब्बाबंद भोजन से इफ्तार किया। यहाँ शरण लेने वाले मोहम्मद अल मसरी ने AFP से बातचीत की में बताया कि हमें रमज़ान की खुशी महसूस नहीं हो रही है। लोग ठंड के बीच तंबुओं में रहे हैं। एक और निवासी अबू मटर ने बताया कि इस साल का रमज़ान खून, दुख, अलगाव और उत्पीड़न का गवाह है। ये चिंता की बात है इसलिए क्योंकि सहायता समूह भी गाजा में अकाल के खतरे की चेतावनी दे चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में यहाँ तक खाना और अन्य सहायता पहुँचाने में कठिनाई ज़रूर बताई जा रही है। ना स्कूल, ना पुस्तकालय बचा है, ना आशा उम्मीद की। रमज़ान का पवित्र महीना जो त्रासदी लेकर आया है, डिज़ास्टर लेकर आया, मगर ऐसा हुआ नहीं। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग जो है अभी भी जारी है। धमाकों के बीच सहरी हुई और नमाज के बाद खंडर में इफ्तार किया। रमज़ान के पहले दिन इन धमाकों में 67 फ़िलिस्तीनियों ने अपनी जान भी गंवा दी। गाजा में रमज़ान का पहला दिन बीत गया। खाने की कमी, पानी का संकट, बीमारी और डिज़ास्टर और त्रासदी के बीच यहाँ के निवासियों में पहला रोज़ा रखा। 5 महीने से अधिक समय तक युद्ध क्षेत्र में घिरे इन लोगों ने रमज़ान का पहला दिन मनाया। लेकिन खुशी के बिना गाजा पट्टी के हालात कैसे हैं, इसकी बानगी संयुक्त राष्ट्र की वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि गाजा पट्टी में भोजन और अन्य सहायता का प्रवाह धीमा हो गया है। अब तक कुपोषण से ही 25 लोगों की मौत हो चुकी है।
गाजा में युद्ध विराम की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। हमास और इजराइल के बीच ऐसे में यहाँ रमज़ान का पहला दिन गम से मौत। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गाजा के कमाल अदवान अस्पताल के पिछले कुछ दिनों में कुपोषण और निर्जलीकरण से कम 15 बच्चों की मौत हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-कद्र ने कहा है कि हमें बिजली, जनरेटर और ऑक्सीजन की समाप्ति और चिकित्सा क्षमताओं की कमजोरी के कारण अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में कुपोषण और दस्त से पीड़ित 6 बच्चों की जीवन पर अभी भी खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी दी गई कि गाजा में हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने की पूरी आशंका है। गाजा की 1/4 आबादी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकी है और उत्तरी गाजा में 2 साल से कम उम्र के हर छः में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउट ने कहा है कि गाजा के बच्चों में कुपोषण का ये स्तर दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा नहीं गया है। अब तक की सबसे गंभीर स्तर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात में बदलाव नहीं आया तो गाजा में बहुत ही संकट, इससे भी ज़्यादा संकट आ सकता है। आईडीएफ के एक बयान में पुष्टि की गई है कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों के जवाब में उसके लड़ाकू विमानों ने सुबह रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किए गए 3 लॉन्चरों पर हमला किया। हिजबुल्ला ने लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व स्थित बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों में जवाब में ये हमले किए हैं। इजरायल सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बेका घाटी हिजबुल्ला का गढ़ बन जाता है। आईडीएफ ने एक बयान में ये भी कहा है कि हिजबुल्ला द्वारा गोलान हाइट्स की ओर किए गए हवाई हमलों में जवाब में आतंकवादी संगठनों के हवाई बलों से संबंधित 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। गाजा में रविवार को रमज़ान के पहले दिन इजरायली हवाई हमलों में 70 लोगों की मौत हो गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की इसकी पुष्टि की है। अब तक इजरायली हमलों में 31,112 लोग मारे चुके हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री उन सहयोगियों के एक संदेश भेजते हुए दिखाई दिए हैं जो गाजा में युद्ध के प्रति उनके दृष्टिकोण की आलोचना करते रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन में कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि आप इजरायल अपनी रक्षा के अधिकतर का समर्थन करते हैं और जब इजरायल उस अधिकार का प्रयोग करता है तो उसका विरोध करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप नागरिकों के मानव ढाल के रूप में उपयोग करने की हमास की रणनीति का विरोध करते हैं और फिर नागरिकी हताहतों के लिए इजरायल को दोषी ठहराते हैं, जो हमास रणनीति का परिणाम है। सियासतों की इन गहमागहमी में हो तो रहा है, वहाँ के लोगों जो इनोसेंट पीपल हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। वो रमज़ान की खुशी को क्या किसी भी खुशी को मनाने के लायक नहीं है और उसमें हम सब यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाला अल्लाह ताला उनके गमों को आसानी में बख्शे, उनके मामलों को आसानी में बख्शे। और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि वहाँ के हालातों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करें, बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से दुआ करें। उम्मीद यही है कि वहाँ के हालात बहुत ही अच्छे हो जाएँ। बेशक, आमीन।